नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका हमने एक पार्ट कल कंप्लीट किया था, जिसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनके जो कोणों के मान होते हैं, स्टैंडर्ड कोण होते हैं हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उनके मानों के बारे में पढ़ा था। और हमने जो हमारा चैप्टर 6 है उसको कंप्लीट किया था। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखिए जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है, उन रिलेशंस के जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं। देखो यहाँ तो सबसे पहले तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन दोनों का जो गुणा होता है वो 1 होता है। ओके, ऐसे ही टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इन दोनों का गुणा भी कितना होता है 1। और ऐसे ही कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इन दोनों का गुणा भी कितना होता है 1। तो देखो हम इनको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि आप साइन थीटा को इधर रखो तो कोसेक थीटा उधर जाएगा, मतलब जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी हम आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा देखो, यदि हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ठीक है, ऐसे यहाँ से देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा लिखा हुआ है, तो मैं टेन थीटा की वैल्यू यदि निकालना चाहूँ तो टेन थीटा को लिख सकता हूँ 1 कोट थीटा, और यदि कोट थीटा की लिखना चाहूँ तो टेन थीटा को हम दूसरी साइड भेज देंगे, तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। ऐसे देखो कोस थीटा इंटू सेक थीटा है, तो कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, और सेक थीटा की यदि हम वैल्यू निकालना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। आगे देखिए, तो आपको ये तीनों ध्यान में रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इनका जो प्रोडक्ट होता है 1 होगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा का प्रोडक्ट 1 होगा, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी कितना होगा 1, और इन्हीं से हम उनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसके आगे का देखिए, यदि टेन थीटा को आपको साइन और कोस की फॉर्म में लिखना है तो टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही जो कोट थीटा होता है वो बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए इनमें भी किसी को कन्फ्यूज़न होता है कि टेन थीटा और कोट थीटा में ऊपर साइन होता है या कोट वाले में ऊपर साइन होता है, इनमें कन्फ्यूज़न होता है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, देखो आपको टेन में एन होता है तो इधर भी एन वाला ऊपर होगा, मतलब साइन ऊपर होगा। ऐसे कोट में देखो ओ होता है तो इधर भी जो ओ वाला ऊपर रहेगा, तो कोट थीटा बराबर होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये इनके बीच में रिलेशंस हैं जिन्हें हमें याद रखना है, ये याद होंगे तभी हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो एक बार उतार लो इनको उतारना है। इसके बाद में हमारी 3 सर्वत समीकरणाएं होती हैं, हम उनको लिखते हैं। तो देखिए हम आगे करते हैं। तो हमारी 3 सर्वत समीकरणाएं होती हैं जो आपको याद रखनी है। पहली देखो हमारी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमारी पहली सर्वत समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीनों सर्वत समीकरण लिख रहे हैं आगे इन्हीं का यूज़ होगा बार बार, तो आपको ध्यान से देखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको कहीं भी दिख जाए तो उसकी वैल्यू कितनी है 1। अब देखो इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जैसे मुझे साइन स्क्वायर थीटा की जगह कुछ लिखना हो तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा को हम दूसरी जगह दूसरी साइड भेज देंगे, तो 1 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ऐसे यदि कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा 1, और ये माइनस में चला जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसी दूसरी देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा।
1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से देखो यदि हम सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ऐसे ही देखो यदि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है तो 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसको हमने तीनों रूप में लिख दिया। ऐसे ही जो हमारी तीसरी होती है वो होती है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ओके, देखिए यहाँ से इसको यदि हम लिखना चाहें तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो यदि हमें कोट स्क्वायर थीटा यहाँ से लिखना है तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और -1। ऐसे ही यदि कोट स्क्वायर थीटा को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आपको ये तीनों सर्वसमीकाएँ याद होनी चाहिए, और इनके यदि मैंने याद होंगी तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप ही हो जाएंगी फिर बाद में। लेकिन जब हम बार बार इनको लिखेंगे तो याद हो जाएंगी। इनका ये रूप भी हमें पता होगा कि कहीं भी यदि हमें 1 - कोस स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिख जाए तो हम उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारी जो 3 मेन आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमीकाएँ हैं, वो ये हैं जो आपको याद रखनी है। तो देखो इन्हीं का जो अभी तक हमने पढ़े हैं 3 सर्वसमीकाएँ पढ़ी हैं और कुछ फॉर्मूले मैंने लिखवाए, वो आपको याद होने चाहिए। यदि वो याद होंगे तभी हम जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है उनको हम कर सकते हैं। तो ये आपको याद होने ही चाहिए। उतार लो, इनको नोट कर लो, उसके बाद में देखो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि कोट थीटा प्लस tan थीटा ये कोसेक थीटा के इक्वल होता है। मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन सही लिखा है क्या। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा और आगे। तो हमें प्रूव करना है कोट थीटा प्लस tan थीटा ये इक्वल है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा के। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कल भी हमने प्रूव करने वाले 1-2 क्वेश्चन किए थे। तो मैंने कहा था कि इसमें 2 पार्ट होते हैं इसके, एक लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होता है और एक राइट हैंड साइड का पार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को सोल्व करेंगे और उसके राइट हैंड साइड के पार्ट के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। कई क्वेश्चन में हम ऐसा भी करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को भी सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के भी पार्ट को भी सोल्व करेंगे, और फिर दोनों को क्या कर सकते हैं, हम इक्वल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए करते हैं। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को यहाँ से सोल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे LHS को हल करने पर, LHS को हल करने पर तो क्या है हमारा LHS, कोट थीटा प्लस tan थीटा। देखो कहीं पर भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम जहाँ तक हो सकता है 99%, यदि आपको कोसेक थीटा, tan थीटा, कोट थीटा या सेक थीटा इस टाइप का आपको दे रखा है तो मैक्सिमम आप कोशिश ये किया करो कि सभी को हम साइन और कोस की फॉर्म में लें, सभी को हम साइन और कोस की फॉर्म में लाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखो कोट और tan है तो आप कोशिश करो हम इसको साइन और कोस की फॉर्म में लाएं। तो देखो अभी तक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि जो कोट थीटा होता है वो बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। बताया था ना, कन्फ्यूज नहीं होना है कौन से में साइन ऊपर होता है कौन से में कोस ऊपर होता है, ध्यान ही रखना है। देखो कोट में भी ओ है तो कोस में भी ओ है। ऐसे ही tan थीटा ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो देखो tan में भी n आता है तो मतलब ऊपर क्या आएगा इसमें n वाला, मतलब साइन थीटा। ठीक है, तो रख दो दोनों वैल्यूज यहाँ।
कोट थीटा की जगह मैं लिखूंगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और प्लस टेन थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। साइन थीटा और कोस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब देखो साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, तो साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा, और कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस। अब देखिए कोस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो ऊपर बन रहा है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। याद करो हमारी पहली सर्वसमीका फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए हमने शुरू में पढ़ा था, कहीं पर भी आपको 1 अपॉन साइन थीटा दिख जाए तो वो क्या होता है, कोसेक थीटा, और कहीं पर भी आपको 1 अपॉन कोस थीटा दिखे तो वो क्या होता है, सेक थीटा। और ये हमें प्रूव करना था, देखो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमारा LHS था। तो बताओ LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस आपको ये है कि जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको याद होनी चाहिए। यदि याद हैं तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और हमारी कोशिश मैक्सिमम ये होगी कि हम सभी को साइन और कोस की फॉर्म में लाने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप तब तक ये उसको उतार लो जिसको उतारना है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमें सिद्ध करना है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा ये इक्वल होता है 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो वही बात हम किसको सोल्व करेंगे, LHS को। LHS को हल करने पर तो क्या है LHS हमारा, उसको लिखेंगे हम पहले 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यह है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखो इसके अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा है और इसके अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से देखिए जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा। तो हम यह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ से देखिए जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद में देखो ये माइनस का साइन थीटा है, ये प्लस का साइन थीटा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर तो 1 प्लस 1 कितना 2, अपॉन में देखिए 1 प्लस साइन थीटा और ये है 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारी पहली जो आइडेंटिटी थी, सर्वसमीका थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसी से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा वाला लिखना है हमें। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो देखें यहाँ पर 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो 2 है ही, नीचे देखिए 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो कोस का हो जाएगा सेक और इसका स्क्वायर था तो इसका भी क्या लगेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमें लेके आना था। तो ये LHS की वैल्यू थी हमारी, जो किसके इक्वल आ गई, RHS की। तो हम लिख सकते हैं LHS किसके इक्वल है,
आर एच एस के। तो इस प्रकार ये प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव। तो उतार लो आप जिसको उतारना है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इसका अंडर रूट है, ये इक्वल है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के। ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना अपने, बार बार एग्जाम में जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से, वो ये वाला है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो क्या करेंगे हम, LHS को हल करने पर क्या है हमारा LHS, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो कहीं पर भी ऐसी फॉर्म बने तो हम क्या करेंगे, जो अपॉन में लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम परिमेयकरण करना कहते हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ 1 माइनस कोस थीटा से अंश व हर को गुणा करने पर करो तो क्या हो जाएगा हमारा LHS, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा, ये तो है ही 1 माइनस कोस थीटा से करना है, जो अपॉन में होता है उसके अपोजिट साइन से, तो नीचे माइनस है मतलब हमें प्लस से गुणा करना है। तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा से हमें गुणा करना है, और अपॉन में देखिए 1 माइनस कोस थीटा है और इसको गुणा करेंगे हम 1 प्लस कोस थीटा से। तो हमने अंश व हर दोनों को गुणा किया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो वापस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब जो हमारी मेन क्वेश्चन है वही ही हमने लिख रखा है। ओके, तो यहाँ से देखिए ऊपर तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, मतलब 1 प्लस कोस थीटा का क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर। अपॉन में देखिए 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, तो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था यहाँ देखो, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या है अंडर रूट। आगे देखिए 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा तो स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर तो आएगा 1 प्लस कोस थीटा। अपॉन में देखिए जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसके बाद देखिए 1 प्लस कोस थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा है, उसका अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो अपॉन में आएगा साइन थीटा। आगे देखिए, तो देखिए हमारा LHS क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो एक बार तो हम अलग अलग करके इसको लिख देंगे, एक जगह तो लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, और प्लस दूसरा हम लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों को हमने अलग अलग करके लिख दिया। इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोट थीटा, और यही हमारा क्या था RHS। तो हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो किसके इक्वल है, RHS के। ये कहाँ से लिखा, क्योंकि हमें पता है कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है
कि हम क्वेश्चंस में जैसे जैसे चेंज करते जाते हैं कि किसकी जगह क्या लिख रहे हैं, तो वो आपको साइड में लिखते हुए जाना है। रीज़न देना पड़ेगा हमें, हमने क्योंकि ऐसा क्यों किया हमने। जैसे यहाँ पे किया कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसे हमने कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे हमने सीधा ही लिख दिया कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह कोट थीटा, तो आपको साइड में रीज़न देना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। ओके, तो उतार लो, नोट कर लो, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद को सोल्व करना है। जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन जस्ट इससे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ था अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, और हमने यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। तो सेम वही क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे हम, कि नीचे देखेंगे यहाँ पर माइनस साइन है, मतलब इसका अपोजिट साइन लेके, प्लस का साइन लेके उसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और आगे वही प्रोसेस है सेम, आप खुद सोल्व करके देखना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो, हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ये इक्वल होता है 2 सेक थीटा के। तो वही हम लिखेंगे LHS को हल करने पर। तो क्या लिखा है हमारा LHS, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दोनों का देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो यहाँ से क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से जब इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 प्लस कोस थीटा आएगा, और ऊपर भी क्या है 1 प्लस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखो सोल्व करते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो एक का स्क्वायर करेंगे ए क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2ab मतलब 2 इंटू कोस थीटा। 2ab है ना, तो 2 ए की जगह लिखेंगे 1 और बी की जगह लिखेंगे हम कोस थीटा, तो 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा मतलब 2 कोस थीटा। ओके, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कोस थीटा और इंटू साइन थीटा। ओके, देखो ऊपर सोल्व करते हैं हम इसको दूसरी साइड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा। तो इन दोनों को देखो पास पास लिख लो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को हमने पास पास लिख लिया। आगे क्या है 1 और प्लस 2 कोस थीटा। ओके, अपॉन में देखिए 1 प्लस कोस थीटा और इनटू में है साइन थीटा। ओके, तो आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हमने पास पास लिख लिया, जिसका वैल्यू हमें पता होता है कितनी होती है 1। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस 1 एक और है हमारे पास, और प्लस का 2 कोस थीटा, और अपॉन में क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और इंटू क्या होगा साइन थीटा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस का 2 कोस थीटा
और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और इंटू साइन थीटा। तो देखो दोनों जगह पे है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे तो बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा कोस थीटा और अपॉन में देखिए 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। दिख रहा है? तो 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर तो बचेगा 2 और बटे में आएगा साइन थीटा। तो देखिए 2 अपॉन साइन थीटा, तो ऊपर तो 2 है और 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो हमारा LHS निकल के क्या आया, 2 कोसेक थीटा और हमारा RHS भी क्या है, यही है। तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ओके बच्चों, तो उतार लो, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लो फटाफट। तो देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS को हल करने पर क्या है हमारा LHS, लिख लेंगे पहले हम 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो मैंने सिंपल सी बात बताई थी आपको जब टॉपिक स्टार्ट किया कि जो भी हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो दिए हुए हैं, जो दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनको हम जहाँ तक पॉसिबल हो साइन और कोस में लाने की कोशिश करते हैं। देखो 1 प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए अपॉन, इस सेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए। ओके, 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, और इस सेक ए की जगह भी हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोस ए। तो रीजन लिख दो यहाँ साइड में, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन कोस ए के। यहाँ से देखिए, यहाँ से कोस ए एलसीएम लेंगे तो कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए प्लस का 1 और अपॉन में आएगा कोस ए। ऐसे देखो नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो ये तो पहले लिखा है 1 अपॉन कोस ए। तो कोस ए से कोस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हर से हर कैंसिल होता है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस ए, इस प्रकार लिख सकते हैं, या कोस ए प्लस 1 या 1 प्लस कोस ए सेम है। अब देखो हमें आगे क्या करना है इसमें, मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा इसके आगे से सोल्व करने का। पहले हम केवल LHS को हल करके उसको RHS के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल देखो हमें ऊपर साइन स्क्वायर ए लेके आना है। तो फिलहाल 1 प्लस कोस ए तो है, तो साइन स्क्वायर ए कैसे बन सकता है, हमें पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। तो हमारे पास 1 प्लस कोस ए तो है, यदि मैं इसको 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जिसको हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो क्या करें हम, यहाँ तक जो आया है इसके आगे जो हमारा अंश वह हर है, इसको 1 माइनस कोस ए से गुणा कर देंगे। 1 माइनस कोस ए से गुणा करेंगे, गुणा करने पर तो देखो क्या था हमारा LHS, 1 प्लस कोस ए आ गया था, इसको 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो बटे में आएगा 1 माइनस कोस ए। तो देखो 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, ये बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और अपॉन में है 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस ए। कैसे लिखा हमें, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइनस जो कोस स्क्वायर ए है, दिखेगा नहीं आपको यहाँ, तो यहाँ देखो मैं साइड में लिख देता हूँ कि जो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ओके, तो देखो हमारा जो LHS था उसके इक्वल क्या आ गया हमारा RHS, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूफ।
तो नोट कर लो, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद में हम क्वेश्चन को और भी सिंपल बना सकते थे कि सीधा 1 प्लस कोस आ गया था। अब हम यहाँ पर हमने क्या किया, केवल LHS को सोल्व करके हम RHS लेके आए हैं। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि पहले आप LHS को सोल्व कर लो और उसके बाद में आप RHS को भी सोल्व कर लो और दोनों वैल्यूज़ क्या ले आए, हम इक्वल ले आए। तो पहले आप इसको नोट आउट कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको करके। तो देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था इसको कि कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस कोस ए। उसके बाद में हमने इसको 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए बनाया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है हम इसी प्रकार से सोल्व करें। देखो हमने LHS को सोल्व कर लिया और सोल्व आउट करके हम इस फॉर्म में ले आए। ये हमारा क्या था, LHS। अब आप RHS को अलग से सोल्व कर लो। RHS को हल करने पर, पहले हमने LHS को हल किया, अब RHS को हल कर रहे हैं। तो हमारा RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो आप यहाँ रीजन लिख लेना साइड में, क्योंकि साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। आप यहाँ लिख लेना इसको। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए और इंटू 1 माइनस कोस ए और अपॉन में है 1 माइनस कोस ए। ये कैसे लिख दिया हमने, देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब ये बार बार यूज़ किया था हमने पीछे क्वेश्चंस में। एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और अपॉन में है 1 माइनस कोस ए। तो देखो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए ये कैंसिल आउट हो गया और क्या बच गया हमारा 1 प्लस कोस ए। ध्यान से देखो आप, जब हमने LHS को सोल्व किया था तब भी क्या आया था, 1 प्लस कोस ए, और जब हमने RHS को सोल्व कर लिया तो भी किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस कोस ए के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो LHS है वो किसके इक्वल आ रहा है, RHS के, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव। तो देखिए बच्चों, आज हमने जो आपकी 7th एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या करना होता है हमें, और करने से पहले आपको सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला है इसके, वो फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, जो 3 हमने आइडेंटिटीज देखी हैं, 3 सर्व समीकरणें देखी हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। उसी के बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ऐसे हमने पढ़ा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है और कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो इतनी आपको याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चन फटाफट होंगे। और सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ तक हो सके हम सभी को चेंज करके साइन और कोस की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे इसी क्लास को आगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो जितना आपको पढ़ाया है आप उसको अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें बार बार। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास हम जब कल करेंगे तो इसी के आगे शुरू करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे। तो तब तक स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए अपने। और यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लिए। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लो और बगल में एक बेल आइकन दिखेगा आपको, उसको आप प्रेस कर लो। उससे जब भी नया वीडियो अपलोड होगा, कोई भी अपडेट आएगी चैनल पर, तो आपको उसको मैसेज आ जाएगा आपका पहले ही उसके पास। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त हैं आपकी क्लास में पढ़ते हैं उन तक शेयर कीजिए चैनल को, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू।